नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर से। करंट अफेयर में जो टॉपिक है आपका रिपोर्ट और उसके सूचकांक, यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय होता है, तो इसे सही से पढ़ेंगे हम। याद रखना, इसे जो बांटा गया है 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले जो सूचकांक है, जो रिपोर्ट होगी, उसके बाद जारीकर्ता संस्था, कितने देश इसमें शामिल होते हैं, शीर्ष स्थान किसका है, भारत का स्थान कौन सा है। इन्हें 5 हिस्सों में बांटा है। हमें जो इसमें से पढ़ना है, हमें ये देखना है शीर्ष स्थान किसका है और भारत का स्थान कौन सा है। जारीकर्ता जो संस्थाएं हैं और सम्मिलित देश, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन फोकस करना है शीर्ष स्थान का और दूसरा भारत का जो स्थान है। देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। पहला क्या आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान किसका है, डेनमार्क। और भारत का स्थान 93 है। हालांकि 2022 का भी दे रखा है, 22 का आपको याद रखना नहीं, सिर्फ 23 का और 24 का ही याद रखना है बस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किसका है, जापान का। जबकि भारत का स्थान कौन सा है, 80वां स्थान है। उसके बाद देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, बहुत इंपोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क और भारत का 7वां स्थान। तो जलवायु परिवर्तन में हमारा कौन सा स्थान है, 7वां। इस तरह से आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में जो पहला स्थान है अमेरिका का और हमारा कौन सा है, 49वां स्थान है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में पहला स्थान अमेरिका का और हमारा कौन सा है, तीसरा स्थान है। उसके बाद ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में पहला स्थान डेनमार्क और हमारा स्थान 64वां है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो दिया गया है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में जो स्थान है पहला नीदरलैंड का और हमारा 45वां स्थान है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पहला स्थान बेलारूस और हमारा 111वां स्थान इसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 पहला स्थान स्विट्जरलैंड और हमारा 40वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। उसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में पहला स्थान स्वीडन का है और हमारा 67वां स्थान है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का और हमारा 126वां है। कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बाद में देखेंगे, एक बार जब बाद में रिपीट करते हुए आएंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा चलते ही रहते हैं एग्जामों में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो दिया गया है विश्व निवेश रिपोर्ट में निवेश में पहला स्थान अमेरिका और हमारा 7वां स्थान है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में जो जेंडर गैप सूचकांक है उसमें पहला देश किसका है, आइसलैंड का है। आइसलैंड का जो स्थान था वैश्विक शांति सूचकांक में भी पहला था और इसमें भी आपका पहला है ग्लोबल जेंडर में। और हमारा कौन सा स्थान है, 127वां हमारा स्थान है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो दिया गया है प्रतिस्पर्धात्मक, सही है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में जो पहला स्थान है डेनमार्क का और हमारा स्थान कौन सा है, 40वां। अपना स्थान याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड देश का है और हमारा 112वां है। उसके बाद देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका और हमारा 42वां। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर का है और हमारा 57वां स्थान है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहला स्थान किसका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे का है और हमारा स्थान कौन सा है, 161वां है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर का और हमारा 38वां स्थान। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैश्विक दासता सूचकांक में हमारे स्थान का पता नहीं है, लेकिन पहला स्थान जो है आपका
उत्तर कोरिया का है। क्लियर है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो भी उत्तर कोरिया से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे तानाजा चलता रहता है, याद रखना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर का है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर का है, जबकि इससे पहले जो इनका स्थान था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी पहला स्थान सिंगापुर का था, और इसमें हमारा कौन सा स्थान है, 31वां स्थान है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका का पहला स्थान, हमारा तीसरा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड का है और हमारा 126वां दिया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर, एयर क्वालिटी के आधार पर जो पहला स्थान आया है चार का, और हमारा कौन सा है, 8वां है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहला स्थान अफगानिस्तान का है और हमारा आतंकवाद सूचकांक में 13वां स्थान है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका का और हमारा स्थान 42वां है। उसके बाद ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में पहला स्थान डेनमार्क और हमारा 65वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो दिया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान किसका है, अमेरिका फायर पावर में, और हमारा चौथा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट एशिया पावर इंडेक्स 2023 में पहला स्थान किसका है, अमेरिका, और हमारा कौन से नंबर पर, चौथा स्थान है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, देख लेते हैं जो दिया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये 2023 का है। ठीक है, इसमें पहला स्थान डेनमार्क का और हमारा कौन सा है, आपका 8वां स्थान। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान फिनलैंड और हमारा स्थान 68वां है। उसके बाद ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में पहला स्थान सिंगापुर का है और हमारा 48 स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका और हमारा 61वां स्थान है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में पहला स्थान वियतनाम का और हमारा चौथा स्थान है। क्लियर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान वियना शहर का है और हमारे दिल्ली का कौन सा स्थान आया है, तो इसमें शहर आते हैं 112वां है। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान किसका है, डेनमार्क का है और हमारा 180वां है, याद रखना। उसके बाद देखो द बेल्थ रिपोर्ट, ये 2022 का है, कितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें अमेरिका का था पहला स्थान और हमारा तीसरा। और 21 वाला जो दिया गया है मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड का पहला और हमारा 132वां। और लास्ट वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ये भी 2021 का है, पहला नॉर्वे का और हमारा कौन सा है, 46वां स्थान दिया गया है। अब देखो जो इसमें ज्यादा मेन इंपोर्टेंट है, इतना क्लियर है। अब जो हमें याद रखते हुए चलना है, पहला जो हमें देखना है पर्यावरण सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारा स्थान 8वां, ये भी याद रखना। उसके बाद अगला जो आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हमारा स्थान, तो आतंकवाद सूचकांक में हमारा जो स्थान है 13वां है। उसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी में हमारा स्थान कौन सा है, 8वां दिया गया है, जो आपको देखते हुए चलना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विश्व खुशहाली रिपोर्ट में याद रखना है अपना स्थान कौन सा है, डायरेक्ट अपना स्थान याद रखो, 126वां है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा जो स्थान है 131वां दिया गया है। उसके बाद दासता सूचकांक में हमारा स्थान दिया नहीं गया, लेकिन पहला जो है स्थान किसका है, तो याद रखना उत्तर कोरिया। उसके बाद नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा स्थान डायरेक्ट देखो 161वां है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में हमारा स्थान 42वां है। जबकि उसके बाद देखते हैं जेंडर गैप में हमारा स्थान कौन सा, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में हमारा स्थान 127वां दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो आपको याद रखना है
अगला याद रखना आपको, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक का मतलब ये होता है विश्व शांति सूचकांक 2023 में हमारा स्थान 126वां है। उसके बाद नेक्स्ट हंगर इंडेक्स, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना, हमारा स्थान 111 है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो दिया गया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये 2024 का है, ये आपको याद रखना है। इसमें हमारा स्थान कौन सा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में? 7वां है। उसके बाद हेनले पासपोर्ट में पहला स्थान तो हमेशा से ही जापान का होता है, और उससे पहले जो दिया गया है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारा स्थान कौन सा है? 93 है। क्लियर है? यहां से जो आपके भारत के बारे में बताया उनका डायरेक्ट नंबर याद रखना है, रिपोर्ट और सूचकांक से क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।